अहम खबर 9 मई GOR गेट हमला केस में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 9 मई GOR गेट हमला केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद समेत 13 मुलजिमों को 10-10 साल की सजा सुना दी। शाह महमूद कुरैशी समेत 8 मुलजिमों को मुकदमात से बरी कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इश्तिहारी करार पाने वालों में फारूक अंजुम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर खान शामिल हैं। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के कुल 56 गवाहों ने बयानात कलमबंद करवाए। 25 मुलजिम मुकदमे में नामजद थे। मुकदमे के 25 मुलजिमों का चालान अदालत के रूबरू पेश किया गया। थाना रेस कोर्स ने क्लब चौक GOR गेट पर हमले का मुकदमा दर्ज कर रखा है। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिमों ने क्लब चौक GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए। मुलजिमों ने पुलिस की वायरलेस और GOR गेट के शीशे भी तोड़े, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और पुलिस एहलकारों पर हमला किया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुलजिमों को 1-1 साल मजीद कैद काटना होगी। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हुकूमत हिंद के खसूसी माहिरीन की सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए के मुआहिदे की तौसीक, तयशुदा तरीक़ाकार को बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों अफराद के बुनियादी हकूक़ को मुतासिर करती है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला कार नहीं बनाया जा सकता। फरीक एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल भी नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में भारतीय हठधर्मी और झूठ बेनकाब ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी करार देती। आप जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है, भारत पहलगाम हमले में कोई काबिल एतबार शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालिबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत खित्ते में अमन का दुश्मन, रॉकी बांग्लादेश में नई साजिश बेनकाब। बांग्लादेश में तुलबा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की रस्तखाकी सिंगापुर से ढाका पहुंचा दी गई। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज जारी। बांग्लादेशी नौजवान भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ढाका में भारतीय सिफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज किया और पथराव भी हुआ। मुश्तल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और मीडिया दफातर को आग लगा दी। राजशाही में मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश का को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन का मुसलसल कब्जा, ढाका में सख्त कर्फ्यू और सख्त सिक्योरिटी और कर्फ्यू जैसे मनासिर रहे। उस्मान हादी के लिए जुमे की नमाज के बाद दुआया तकरीबात। चीफ एडवाइज़र यूनुस ने हफ्ते को कौमी सोग का दिन करार दे दिया है। भारत खित्ते में अमन का दुश्मन, रॉ की बांग्लादेश में नई साजिश और बांग्लादेश में तुलबा रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के जस्ती खाकी सिंगापुर से ढाका पहुँचा दी गई। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज जारी है। वेलकम बैक। दरिया जनाब में गैर मामूली कमी के बाद पानी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया। वज़ारत आबी वसाइल का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मरालक के मकाम पर दरिया जनाब के बहाव की सरकारी मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने मामला इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए भारत के सामने उठा दिया। सिंतास मुआहिदे के तहत भारत ज़ख़ीरा शुदा पानी खाली नहीं कर सकता, वजाहत तलब कर ली गई। दरिया चनाब में गैर मामूली कमी के बाद पानी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया। वज़ारत आबी वसाइल का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया मराला के मकाम पर दरिया चनाब के बहाव की सरकारी मॉनिटरिंग की जा रही है। बांग्लादेश में मुजाहिरीन की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी गुजरात का कसाब के नारे लगाए। मुजाहिरीन का तालिब इल्म लीडर के कातिलों को भारत से लाने का मुतालबा। एहतजाज के दौरान मोदी मुखालिफ सख्त नारों ने फ़ज़ा को कशीदा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था मोदी इंसानियत के जराइम का जिम्मेदार है, शेख मुजीब के घर की 1 इंच भी नहीं बचेगी। बांग्लादेश में मुजाहिरीन का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी गुजरात का कसाब के नारे लगाए। मुजाहिरीन का तालिब इल्म लीडर के कातिलों को भारत से लाने का मुतालबा। एहतजाज के दौरान मोदी मुखालिफ सख्त नारों ने फ़ज़ा कशीदा कर दी। मुजाहिरीन का कहना था मोदी इंसानियत के जराइम का जिम्मेदार है।
मेरी मरियम नवाज से मुलाकात कराई जाए। पंजाब एसएसपी के करीब शहरी क्रेन पर चढ़ गया। उकाड़ा के शहरी का कहना है 4-5 दिन से जलील हो रहा है। मरियम नवाज से मुलाकात के लिए पंजाब एसएसपी इंतजामिया के ऊपर से लेटर भी फेंका। तफसीलात इस हवाले से क्या है, आयशा सगीर से जान लेते हैं। जी आयशा, इस वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक नौजवान जो उकाड़ा का बताया जाता है, इसने पंजाब असेंबली के सामने जो एमपीए हॉस्टल है, वो जेर तामीर इमारत है, वहां पर जो क्रेन लगी हुई है जो कम से कम 500 फुट ऊंची है और 100 फुट जो है वो उसकी लंबाई है, वहां पर वो उसके बिल्कुल एंड पर पहुंच गया है और वहां पर से उसने जो है वो एक लेटर फेंका है नीचे, जिसके अंदर ऊपर ये लिखा हुआ था कि मैं जो हूँ वो 4-5 दिन से जलील हो रहा हूँ और मेरी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कराई जाए। अगर मुलाकात ना कराई गई तो मैं यहाँ से छलांग लगा लूंगा। इस वक्त जो है पंजाब असेंबली की पूरी इंतजामिया जो है मुतहरिक हो गई है। दोनों तरफ से जो है वो गेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 को भी बुलाया हुआ है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू की एम्बुलेंस भी मौजूद है और उसके साथ ही एक क्रेन भी बड़ी मंगवा ली गई है। और हम इस वक्त देख रहे हैं कि सामने क्रेन जो है वो ऊपर तक चली गई है और एक शख्स उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है। देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल उसका 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मेरी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कराई जाए। जी सही, आयशा सगीर अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और सेनेटर तलवत खान में तल्ख जुमलों का तबादला। अलीम खान ने कहा, सेनेट में मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगा कि मैंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाया। मैं इस सवाल को अपनी तजलील समझता हूँ। फिर ये एक रात वापस लिया गया और फिर इसको यहाँ पे लाया गया। किसने ये प्रोसीजर के तहत सर ये बनता है। किसने वापस लिया? उसका जवाब रिसीव नहीं हुआ तो फिर मैंने आपको कहा ये आप थोड़ी जाती कर रहे हैं जो एक मिनट इस बात में आपको इतना पसंद नहीं देना चाहिए। सेनेटर परवशा खान ने सेनेट की कायमा कमेटी मवासलात के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं किसी भी वजीर से सवाल कर सकती हूँ। सवाल करना मेरा हक है, जवाब देना इनका फर्ज है। करना हक है और मैं किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर पे सवाल कर सकती हूँ। और अगर कैबिनेट मिनिस्टर बिजनेस कर रहा है और उनके कहीं मफादात का टकराव हो जाता है तो सवाल करना मेरा हक है, जवाब देना उनका हक है। लेकिन आप सब ने देखा कि वो सवाल पे कितना भड़क उठे। नहीं, NHA की करप्शन किसी से छुपी नहीं, कम्युनिकेशन में करप्शन नहीं है। अगर हम सवाल ना करें तो हम किस लिए बैठे, हम इनसे डरते हैं। हमारा सवाल करना हक है, जवाब देना उनका हक है। लेकिन उससे भड़क जाना जो है वो गिल्टी कॉन्शियस को शो करता है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनके पास छुपा। हफ्ते के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबारालूद रहेगा। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, किलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बालाई सिंध के अजला में धुंध और स्मोक छाए रहने की तवक्को है। मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट करें तो हफ्ते के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबारालूद रहेगा। वेलकम बैक। PF एकेडमी कोरंगी में ट्रेनर्स ने पासिंग आउट परेड IHCR के मुताबिक किए। पाकिस्तान नेवी और दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1155 तरबियत याफ्ता नौजवानों ने पेशावराना तरबियत कामयाबी से मुकम्मल की। एयरक्राफ्टमैन सार्जेंट अहमद हुसैन आरिफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी ओवरऑल बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की। बैरून मुल्क मौजूद फत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक, कहा वफाक से बात हुई है, पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की, अभी भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी से कार्रवाई करेंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है, अमन व अमान का कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है। ताजरों की जानिब से भत्ता मांगने वालों के नाम भी बताए गए हैं। कराची में बच्चे गटर के ढक्कन ना होने की वजह से मर रहे हैं। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये सिर्फ तामीरात के शोबे से ताल्लुक रखने वाले और कारोबारी लोगों को ये धमकियां नहीं मिल रही कि उन्हें भत्ता दें और उनके प्लॉट नंबर जहां तामीरात का काम शुरू हो रहा है वहां पर जो है वो अगर 3 माह के अंदर ये भत्ता ना दिया गया और फिर बिटकॉइन में ना दिया गया, खुदा की पनाह कहाँ तक हालात पहुँच गए हैं। 17 सालों से मुसलसल बिला शिरकत खैरे जो हमारी सूबे की हुक्मरान जमात है, जिनकी जिम्मेदारी है ये लॉ एंड ऑर्डर पर नज़र रखना, जिनको ये सारी बातें पहले से आगाह किया गया है, ये सारी खबरें दी गई हैं, उसके बावजूद भी अब तक नाम भी बताए हैं उसने।
साल 2025 में जहां महंगाई ने आवाम को मुआशी मसाइल में उलझाए रखा, वहीं महंगी चीनी ने आवाम के मुंह का जायका कड़वा रखा। चीनी की कीमत 120 रुपए से बढ़ती हुई 220 रुपए किलो तक पहुंच गई। मजीद बताएंगे आमिर नवीद चौधरी। साल 2025 में अशियाए ज़रूरियात तो महंगी हुई, मगर चीनी ने इनफरादी सतह पर अपनी कीमत में 80% इजाफे का रिकॉर्ड बनाया। 2024 के आखिर में जब क्रशिंग सीजन का आगाज़ हुआ तो गन्ना 400 रुपये फ़ी मन था और चीनी की कीमत दिसंबर 2024 में 120 रुपये फ़ी किलो थी। इसके बाद मिल्स मालकान के मशवरे पर पूरे साल के लिए चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो पर फिक्स की गई। कुछ ही अरसे में ये 170 रुपये फ़ी किलो हो गए। मिल्स मालकान ने लॉबिंग के जरिए हुकूमत को 15 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी मौजूद होने का झांसा देकर 7,90,000 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी। एक दफ़ा फिर से चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर करके माहाना 2 रुपये किलो इजाफे का फार्मूला सामने आया, जिसके बाद चीनी के सरकारी निर्ख 189 रुपये फ़ी किलो, जबकि दूसरी तरफ थोक में दुकानदारों को चीनी 190 रुपये फ़ी किलो में मिल रही थी। हुकूमत इन्हें 189 के सरकारी निर्ख पर चीनी फरोख्त करने पर मजबूर करती रही, जिसके नतीजे में शहरियों को चीनी 195 से 220 रुपये फ़ी किलो तक खरीदना पड़ी। अवाम ने हुकूमती बदइंतजामी, मिल्स मालकान की मुनाफाखोरी को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार ठहराया। चीनी जो है ना, इनको चाहिए सस्ती करें। खाली चीनी नहीं, इनको चाहिए मजीद जो घरेलू अशियाँ हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको सस्ता करें। जो पिछले साल तक 120 की चीनी थी, वो थोड़े दिनों पहले 220 में मिली थी, 200 में मिली थी। अब जब चीनी शुगर मिल्स चल रही है, फिर भी हमें 170 की चीनी मिल रही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।